आज के मुख्य समाचार, दुनिया के चुने गए ब्रेकिंग न्यूज हम लाए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजर के हलवे से लेकर अंतरिक्ष से भारत के नजारे तक, जाने पीएम मोदी की शुभांशु शुक्ला से बातचीत की बड़ी बातें। क्या वाकई खत्म होने वाला है यूक्रेन युद्ध? रूस ने कर दिया है इशारा, अमेरिका से रिश्ते करेगा मजबूत। मैं ईरान से प्रतिबंध हटाने की सोच रहा था, लेकिन आयतुल्ला अली खमेनी पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय सीट गठित, जाने बड़े अपडेट। भारत ने बांग्लादेश को दिया बड़ा झटका, इस चीज पर लगा दिया बैन, जानिए क्यों लिया ये फैसला। अगर ये न्यूज आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर ऐसे ही न्यूज अपडेट आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। गाजर के हलवे से लेकर अंतरिक्ष से भारत के नजारे तक, जाने पीएम मोदी की शुभांशु शुक्ला से बातचीत की बड़ी बातें। प्रधानमंत्री ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु शुक्ला का हालचाल पूछा और उन्हें अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दिए हैं। पीएम मोदी ने शुभांशु को पूछा कि क्या वहां सब कुशल मंगल है। इस पर शुभांशु ने पीएम मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि वहां सब ठीक है। शुभांशु ने आगे कहा, सभी का आशीर्वाद और प्यार पाकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान कहा, अब आपने साथ गाजर का हलवा भी लेकर गए थे, क्या आपने खाया और अपने साथियों के साथ भी शेयर किया? इस पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु ने कहा, हाँ, मैंने अपने साथ गाजर के हलवा, मूंग दाल का हलवा और आम रस लेकर आया था। मैं चाहता था कि दूसरे देशों के मेरे साथी भी समृद्ध भारतीय पाक कला का आनंद उठाए। हम सभी ने इसे एक साथ खाया और सभी को ये बहुत पसंद आया। पीएम मोदी ने शुभांशु से कहा कि उनकी अंतरिक्ष यात्रा भारत के गगनयान मिशन की दिशा में पहला कदम है। आपकी ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को नई गति प्रदान करेगी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। क्या वाकई खत्म होने वाला है यूक्रेन युद्ध? रूस ने कर दिया है इशारा, अमेरिका से रिश्ते करेगा मजबूत। रूस और अमेरिका के रिश्ते अब लगातार सुधर रहे हैं और दोनों देशों के संबंधों में अब सकारात्मकता दिखी जा रही है। इस सकारात्मकता की ओर इशारा करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहा कि दोनों ताकतवर देशों के बीच संबंध अब अच्छे होने लगे हैं। इसके लिए रूसी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया। साथ ही पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने को लेकर अपनी इच्छा भी जाहिर किया। अमेरिका और रूस के बीच संबंधों में तब कड़वाहट आ गई थी जब यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने को लेकर पुतिन ने मना कर दिया था। ट्रंप की बार बार अपील के बाद भी रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के साथ युद्ध जारी रखा। शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति ने मिन्स्क से चल रहे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कारण ही रूस और अमेरिका के संबंध अब सुधरने लगे हैं। हालांकि राजनीतिक रूप से अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन रूस इसके लिए सबसे पहले पहल करेगा। साथ ही इजराइल ईरान युद्ध और मध्य पूर्व के साथ यूक्रेन से चल रहे विवादों को लेकर दोनों देशों ने पहल की है और फोन पर इस मुद्दे को लेकर लगभग 2 हफ्ता बाद हमारी बात हुई। रूसी राष्ट्रपति ने आगे कहा, रूस अब यूक्रेन के साथ शांति बर्ताव को लेकर बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका के नेतृत्व में 2 बार शांति वार्ता हुई, लेकिन कोई बड़ा परिणाम नहीं निकला। दोनों देशों के बीच शर्तों पर हालांकि अभी गहरे मतभेद है, लेकिन मॉस्को नई शांति वार्ता के लिए तैयार है, जिसका आयोजन इस्तांबुल में हो सकता है। समय और स्थान अभी तक नहीं तय हुआ है। मैं ईरान से प्रतिबंध हटाने की सोच रहा था, लेकिन आयतुल्ला अली खमेनी पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी पर भड़क गए। ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट कर खमेनी पर जमकर निशाना साधा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्धग्रस्त ईरान के तथाकथित सर्वोच्च नेता ने इतनी बेशर्मी और मूर्खतापूर्ण तरीके से क्यों कहा कि उन्होंने इजरायल के साथ युद्ध जीता है, जबकि उन्हें पता है कि उनका बयान झूठ है। एक महान आस्थावान व्यक्ति के रूप से उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हमने उनके देश को तबाह कर दिया है, उनके 3 पूरे परमाणु स्थलों को नष्ट कर दिया गया है और मुझे ठीक से पता नहीं था कि वो कहाँ छिपे हुए थे। मैं इजराइल या दुनिया में अब तक के सबसे महान और सबसे शक्तिशाली अमेरिकी सशस्त्र बलों को अपना जीवन समाप्त नहीं करने दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि एक बहुत ही बदसूरत और अपमानजनक मौत से बचाया और उन्हें यह कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप। वास्तव में युद्ध के अंतिम चरण में मैंने मांग की कि इजरायल विमानों के एक बहुत बड़े समूहों को वापस लाया जाए जो सीधे तेहरान की ओर जा रहे थे, एक बड़े दिन की तलाश में, शायद अंतिम नॉकआउट। बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा और कई ईरानी मारे गए होंगे। ये युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला था। कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय सीट गठित, जाने बड़े अपडेट। कोलकाता पुलिस ने लॉ के प्रथम वर्ष की छात्र से सामूहिक दुष्कर्म मामले की शनिवार को एक 5 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। ये एसआईटी एसीपी प्रदीप कुमार घोषाल के नेतृत्व में मामले की जांच करेगी। वहीं इस मामले में एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि शनिवार को ही कोलकाता पुलिस ने कॉलेज के एक सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कॉलेज परिसर के सुरक्षा गार्ड कक्ष में हुई इस वारदात के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। अधिकारी ने कहा कि पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए सुरक्षा गार्ड को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा, हमने आज सुबह सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसके जवाब अस्पष्ट थे। सीसीटीवी फुटेज से कॉलेज में उसकी मौजूदगी का पता चल रहा था। अधिकारी ने कहा, गार्ड अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहा और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उस समय वो ड्यूटी पर अकेला था। उल्लेखनीय है कि यह भयानक घटना बुधवार की शाम को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई थी। इस मामले में गिरफ्तार सुरक्षा गार्ड के संबंध में एक अधिकारी ने कहा, गार्ड ने इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि उसने उचित कार्रवाई क्यों नहीं की और तीनों आरोपियों को अपराध करने से क्यों नहीं रोका। इसके साथ ही उसे ये भी बताना होगा कि वो क्यों और किसके निर्देश पर अपना कमरा छोड़कर गया। ये भी अपराध में एक तरह की संलिप्तता है। भारत ने बांग्लादेश को दिया बड़ा झटका, इस चीज पर लगा दिया बैन, जाने क्यों लिया ये फैसला। भारत ने बांग्लादेश से जूट और संबंधित फाइबर उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम दोनों पड़ोसियों के बीच समग्र संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार शनिवार को बताया गया है कि नए प्रतिबंध महाराष्ट्र के नमवा शोवा बंदरगांव को छोड़कर अन्य सभी जमीनी मार्ग और बंदरगांव के माध्यम से बांग्लादेश के जूट और संबंध फाइबर उत्पादों के भारत में आयात पर लागू होंगे। वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध लगा दिया। साप्टा के प्रतिबंधों के तहत बांग्लादेश से जूट को भारत में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारतीय जूट उद्योग को बांग्लादेश से जूट उत्पादों विशेष रूप से धागा, फाइबर और बैग की डंप की गई और सब्सिडी वाले आयात के प्रतिकूल प्रभाव के कारण लंबे समय से नुकसान उठाना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बात के विश्वसनीय सबूत हैं कि बांग्लादेशी जूट निर्यात को बांग्लादेश सरकार के तहत से दी जाने वाली राज्य सब्सिडी से लाभ मिल रहा है। इन चिंताओं के जवाब में डंपिंग रोधी और संबंध शुल्क महानिदेशालय ने विस्तृत जांच की और जूट और बांग्लादेश से आने वाले सामानों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया, लेकिन उन्होंने कहा कि एडीडी लगाने से आयात में कोई खास कमी नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार बताया गया कि विभिन्न सब्सिडी के अलावा बांग्लादेशी निर्यातकों द्वारा की जाने वाली सामान्य गड़बड़ियां में तकनीकी छूट के माध्यम से डंपिंग रोधी शुल्क की अवहेलना, गलत लैमलिंग, एडीडी छूट प्राप्त फर्म के माध्यम से निर्यात और उच्च सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गलत घोषणा शामिल है।